रोशनी, अम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। अगर उन्होंने तुमसे ये कहा है तो फिर बात भी बता दी होगी। उन्होंने नहीं बताया है, तभी तुमसे पूछ रही हूँ। अब क्या करने वाली हो तुम? अरे भाई, मैं कुछ नहीं करने वाली, और भरोसा रखो, अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। प्लीज रोशनी, तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं करोगी। मेरे साथ की गई नेकी तुम्हारे लिए मसाइल खड़े कर सकती है, और अब तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुझ जैसी बदनसीब लड़की के लिए तुम्हारा या किसी और का सोचना ठीक नहीं होगा। तुम्हारा एक मसला है ज़मीरा, तुम उन लोगों में से हो जो एक हादसे की वजह से अपनी हिम्मत हार देते हो। हालांकि हर नुकसान हमें यही सिखाता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आगे के लिए। यही तो मैं कह रही हूँ रोशनी, तुम्हें अपना जितना नुकसान करना था तुमने कर लिया। मुझे पता है कि तुम मेरी शादी की कोशिशें कर। ऐसे कोई बात मत करो रोशनी, क्योंकि मैं अब शादी नहीं करूंगी। ज़मीरा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए तो शायद मैं अब सबसे ज्यादा खुश रह सकूं। इसीलिए कहते हैं कि बेटियां बायसे रहमत होती हैं। उनकी तरफ से आई परेशानियां भी वालिदैन को चैन से जीने नहीं देती। मैं ये सोच रहा था जरा कि मैं खुद रोशनी से बात करूं, फिर सोचते सोचते चुप हो गया। अब क्या सोचने लगे आप? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं बात करूं तो कहीं रोशनी की तरफ से आने वाला जवाब ऐसा ना हो कि जो हमारी परेशानी बढ़ा दे, और फिर उस परेशानी का कोई हल भी ना हो। हाँ, आओ। बाबा और अम्मी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। अल्लाह खैर करे। अब कौन सी नई बात करनी है तुम्हें? जो मैं बात कर रही हूँ वो सुने तो सही, वो बहुत अहम बात है, और ठंडे दिमाग से सुने और समझे मेरी बात। बाबा, मेरी अमान से बात हुई थी। किस बारे में? बाबा, राहिल की शादी के बारे में। उसने कहा कि रोशनी अपने तौर पे रिश्ता लेकर नहीं आई थी, बल्कि उसको मजबूर किया गया था। मैं तो जानती थी ये उन्हीं लोगों की साजिश है, वरना रोशनी इतनी पागल थोड़ी है। अरे चुप तो करो, बात तो पूरी सुनना है। क्या कहा उसने? बाबा, उसने कहा कि अगर रोशनी ने शादी नहीं होने दी तो उसकी सास उसको तलाक दिलवा देंगी। क्या? तलाक? अच्छा हुआ मैंने ज़ारा को ये नहीं बताया कि मैं भी उससे चाहने लगा हूँ। अम्मी तो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगी, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसमें आखिर मसला क्या है? ज़ारा एक अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, और लेकिन रोशनी मुझसे डायरेक्ट ऐसी बात क्यों नहीं की? ज़ारा का रवैया भी ना समझ आने वाला था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे बारे में बात मुझसे क्यों नहीं हो रही?
हेलो राहिल, कैसे हो? जी आपी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात है, बोलो। आपने मेरी शादी के लिए बात की थी? हाँ, की थी। मैं चाहती थी कि ये बात मैं तुमसे खुद करूं, पर जब तक मैं वहां रुकी तुम किसी दोस्त के घर पे ही थे। आपी, मैं तो घर पे था सारा दिन। आपसे किसने कहा ये? अच्छा, हो सकता है फिर अम्मी को लगा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपी, मैं भी तो आपसे ये बात करना चाह रहा था। आप सबका रवैया ये साफ जाहिर कर रहा है कि आप लोग मिलकर मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं। नहीं राहिल, हम तुमसे क्या छुपाएंगे? मुझे लगा कि मैं पहले अम्मी के दिल की बात जान लूं, फिर तुमसे बात करूंगी, पता चले कि वो क्या चाहती है। अच्छा, तो फिर ले ली आपने उनकी राय। अब आप मुझे बताएंगी ये जो खिचड़ी पकड़ी है ये सब है क्या? देखो राहिल, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। असल में हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, इसीलिए ये बात। हाँ, तो मैंने भी आपको यही बात बतानी थी कि ज़ारा ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन मैंने उसे फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। ज़ारा ने तुमसे क्या कहा? यही कि आप सब लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं। अम्मी ने इशारों में बात भी की थी मुझसे। नहीं राहिल, हम तुम्हारी और ज़ारा की नहीं बल्कि तुम्हारी और ज़ुनैरा की शादी की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ राहिल, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात सुन के बहुत हैरानी होगी, मगर तुम एक बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी इस घर में होगी तो ज़ुनैरा के साथ, ज़ारा के साथ नहीं। और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने ज़ारा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हेलो राहिल, इसका मतलब है अमान ने किरण से जो बात की है जानबूझ के की है। उसका मतलब था कि वो हमें प्रेशर में लेना चाहता है। बताइए कहाँ की तुक है? अपने घर के मसाइल हमारे घर में क्यों लाना चाहते हैं ये लोग? क्या समझते हैं? अरे रोशनी को तलाक की धमकी देके सुनहरा उस तलाकत की शादी राहिल के साथ करवा सकते हैं। अरे तुम तो अपना रोना धोना बंद करो। वो घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने रोशनी को वहां उस घर में झोंक दिया। हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम सबका। मुझसे गलती हुई, मैंने रोशनी की शादी उस घर में कर दी, गंदे घर में। यही बात है। मैं पूछती हूँ आपसे, किस बात की बदनामी का डर था आपको? क्या डर था आपको? अभी जब वो तलाक लेके आके घर में बैठेगी तो बदनामी नहीं होगी? उसकी जिंदगी तबाह नहीं होगी क्या? अरे होने दो जिंदगी तबाह, हो गई है तो होने दो। मैं खुद जाऊंगा, जाकर अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। अब वो लोग हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अपनी एक बेटी की खुशी का तावान अपने 2 बच्चों का गला नहीं घोंट सकता, नहीं घोंट सकता। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मैंने अपने कानों से सुना, रोशनी चाहती ही नहीं कि मुझे मेरी खुशी मिले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? तुमने किससे सुना? किसी से नहीं सुना, खुद रोशनी के मुंह से सुना। मेरे भाई को धमका रही थी कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दे और जूनी से शादी कर ले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? सुनहरा से? मेरा मतलब है राहिल, उन दोनों की उम्र में तो इतना फर्क है। हाँ, वो जूनी और राहिल की शादी करवाना चाहती है।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। और राहील वो क्या कह रहा है? उसने क्या कहना है? पता नहीं क्या घोल के पिलाया उसने सब घर वालों को। मेरा नहीं ख्याल वो इनकार करेगा। अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि रोशनी इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है। खैर मैं तो बस अब खामोश रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो अपनी इस चालाकी में किस हद तक कामयाब होती है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी हूँ। और ये जानना भी चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। कॉफी? थैंक यू। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो तुम चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ मैं खुद नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। रोशनी का घर बचाना चाहते हो या फिर अपनी मोहब्बत? मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छे से समझ रहे हो। मुझे पता है कि तुम ज़ारा से मोहब्बत करते हो, इसीलिए शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है जुनैरा के हक में फैसला देना। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती? क्या करते? रोशनी का घर बचा। यही इंसानियत होती है कि दूसरों की भलाई की जाए। तुम तो जानते हो कि बाबा जान अपनी नजरों में खुद कितना शर्मिंदा है। अगर हमारी रोशनी को तलाक हो गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। और तुम तो जानते हो ना रोशनी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया। अब तुम उसके लिए कुर्बानी दोगे। और ज़ारा? ज़ारा से मैं क्या कहूँगा? जब पहले कुछ नहीं कहा तो अब भी कुछ मत कहना। और रही उसको समझाने की बात, उसके घर वाले हैं उसको समझाने के लिए, समझा लेंगे वो उसे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं। फिर मैं उस घर में शादी करके जाऊंगा जहाँ ज़ारा रहती है। उसका और मेरा रिश्ता। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम उस घर में शादी नहीं कर रहे हो, तुम उस घर में शादी कर रहे हो जहाँ तुम्हारी बहन अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़ रही है। फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम सुनहरा से शादी नहीं करोगे तो ज़ारा से भी नहीं करोगे और हमारी रोशनी को तलाक हो जाएगी। बेहतर यही कि तुम ज़ारा को बुलाकर सुनहरा से शादी कर दो। एटलीस्ट हमारी बहन की जिंदगी तो बच जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे। तुमने बताया नहीं कि तुम वहीं थी आज? जी मैं आज गई थी। और मेरी अम्मी से भी बात हुई थी मगर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इस चीज के लिए मानेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना आसाम कि हम सुनहरा के लिए किसी और घर में रिश्ता ढूंढे, किसी अच्छी जगह उसकी शादी कराएं। रोशनी, अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी हम अच्छा घर देख लें सुनहरा के लिए,
कौन कह सकता है कि वो लोग उसको खुश रखेंगे? मगर इस बात की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती ना आसाम कि मेरे भाई से शादी होने के बाद जुनैरा खुश रहेगी और उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तूने राहिल से बात की है? मेरी फोन पर बात हुई थी उससे। मैंने अम्मी से भी बात की और बाबा भी इस बारे में जानते, लेकिन उनका जवाब भी इकरार में नहीं था। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है आसाम कि मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो। मैंने आपसे वादा किया है, मैं सुनैरा की शादी जरूर करवाऊंगी। रोशनी, कोशिश करो कि किसी तरह ये काम हो जाए। मैं सुनैरा के मामले में अब और रिस्क लेना चाहता हूँ। राहिल तुम्हारा भाई है और जितना पर्सनली मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरी बहन की गुजरी जिंदगी के बारे में कोई ताना नहीं देंगे। सुनैरा की अगर राहिल से शादी हो जाती है तो इसमें हम सबकी भलाई है रोशनी।